रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने वीडियो पोस्ट की हैं आपके साथ किसी ना किसी चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर किया है या आपको कोई ना कोई नॉलेज गेन हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है ना लाइक लाजमी किया करें और जो है ना शेयर भी किया करें, क्योंकि अच्छी बात सुनना और अपने किसी भी फ्रेंड को किसी के साथ भी आप शेयर करोगे तो सदका जारिया है। बेशक आप मेरी वीडियो शेयर करो या ना करो, मेरी जो भी है, लेकिन जो है ना लाजमी अपनी वर्डिंग में किसी को बता दोगे, क्योंकि अगर हम जब अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे और वो उस बंदे के पास हमारा नॉलेज रहेगा तो हमें सवाब मिलता रहेगा कब्र में भी। वैसे तो हमारी बुक क्लोज हो जाएगी लेकिन हमें सवाब मिलता रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अच्छी बात सुनना और दूसरे के साथ शेयर करना। चाहे आप अब आपको ये होगा कि शायद मैं अपने लाइक के लिए कह रही हूँ, तो आप अपनी वर्डिंग में भी किसी को बता सकते हो। हुआ कुछ यूँ कि मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे ना मोटिवेशनल वीडियोस सुनती हूँ और मेरा लाइक ड्रीम भी है मोटिवेशन स्पीकर का। खैर इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि मैं मोटिवेशन स्पीकर बन भी जाऊँगी हकीकी मायनों में। तो मैंने वीडियो सुनी और एक एक्ट्रेस थी, वो कुछ इंटरव्यू के दौरान किसी ने क्वेश्चनिंग की उनके बारे में कि आपने इतनी छोटी सी एज में कामयाबी हासिल की या आपके पास टैलेंट है किस चीज़ का, कैसे आया आपके पास, इतनी सी छोटी सी एज में आपने इतनी कामयाबियां ली, क्या वजह है। तो फिर उन्होंने कुछ इस तरह से क्वेश्चनिंग किया और उनका आगे से आंसर कुछ यूँ था कि मैंने वो जो है जल्दी से नोट डाउन कर लिया। जैसे मैं नोट डाउन किया तो मैंने अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करूँ, उन्हें बताऊँ कि कामयाबी की बेसिकली क्या वजह है। वैसे तो कामयाबी की बड़ी है, पंचुअलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो जो एक्ट्रेस थी उनका आगे से क्या रिप्लाई था, क्वेश्चनिंग की किसी ने जैसे कोई इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू लेते हुए जैसे हम माइक आगे करते हैं कि आप अपना बताएं, अपना इंटरव्यू दें, तो इस तरह से क्वेश्चनिंग हो रही थी। न्यूज एंकर था शायद, उसने क्वेश्चन किया, उसने कहा एंड आई वांटेड टू आस्क यू दैट एट सच अ यंग एज यू आर अचीव्ड even we want to some, but there are so many restrictions, so many divergence in our life that we cannot achieve what we want to do. We cannot achieve what we want to do. So what would be our message to us that how we cope with all those difficulties, ठीक है, and achieve we want. उसके बाद उसका क्वेश्चन क्या था, उसने आगे से बोला as I said I become and achieve again a lot of discrimination, okay, a lot of discrimination and rejection, and what happened to me. आगे से उसने फर्दर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आंसर किया एंड लाइफ इज नॉट इजी फॉर यू, दैट दे आर ओनली मैसेज आई वुड से इज डोंट गिव अप ऑन योर पैशन just because of social kind of discrimination. So whatever you are facing in your life, stick your goal and follow your passion and definitely believe in yourself, and one day you will definitely achieve your goal when you are actually doing that discipline practice every day. अच्छा जी, मैंने आपके साथ जो अभी थोड़ी सी जो न्यूज़ एंकर ने उनसे क्वेश्चनिंग की थी कि आपकी कामयाबी की वजह क्या है, तो उसने जो रिप्लाई किया मैंने आपके साथ शेयर किया। खैर मैं थोड़ा सा आपको अपनी वर्डिंग में भी डिफाइन कर लेती हूँ कि उसने क्या बेसिकली क्वेश्चन किया। उसने कहा एंड आई वांटेड टू आस्क यू दैट एट सच अ यंग एज यू आर अचीव। उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं आपने छोटी सी एज में हासिल किया क्या। इवन वी वांट टू सम, कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं बट दे आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा जो है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आती हैं, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी ऐसे पॉइंट आते हैं जिसमें हम वो काम नहीं कर सकते। सो मैनी डाइवर्जेंस इन आवर लाइफ, डाइवर्जेंसीज इन आवर लाइफ, यानी कि लाइफ हमारी बिल्कुल हमारे गोल तक जा रही होती है कि जाते जाते वहीं से टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, वहां से हम अपने गोल तक जाते जाते दोबारा किसी और जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, दैट वी कैन नॉट अचीव। इसलिए हम जो है ना हम हासिल नहीं कर पाते जो हमें चाहिए होता है। तो उसने कहा बट वी वांट टू डू सो, तो आपने कैसे हासिल कर लिया अपना जो है ना गोल, आपका जो जिंदगी में मकसद था आपने वो कैसे हासिल किया। व्हाट वुड बी आवर मैसेज टू अस दैट, क्या आप हमें मैसेज देंगे आपकी अपनी कामयाबी की। हाउ वी कोप विद ऑल दोज डिफिकल्टीज, उसने कहा कैसे आपने मुश्किलात का सारा सामना किया एंड अचीव वी वांट, और आपने कैसे सब कुछ हासिल किया। उसने आगे से क्वेश्चन किया जो एक्ट्रेस थी, उसने बोला एज आई सेड I become and achieve again a lot of odds, okay, a lot of discrimination, कहती है, and rejection, and what will happen to me, कहती है जब मैं भी एक्ट्रेस की तरफ आई मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मुझे मिली, ठीक है, लेकिन मैंने एंड पे क्या किया। और उसने कहा, और उसने अपने बारे में बोला, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोला एंड लाइफ इज नॉट इजी। उसने बोला कि जिंदगी जो है ना आसान नहीं है फॉर यू, आपके लिए। दे आर ओनली मैसेज, मैं सिर्फ आपको यही मैसेज दूंगी, आई वुड से इज डोंट गिव अप ऑन योर पैशन, कि जो आपका पैशन है, जैसे आपने बिजनेस करना है या कोई भी पैशन, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर की तरफ जाना है, जो आपके अंदर पैशन है, जो आपको पैशन का भी मैंने पैशन से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर देती पैशन होता क्या है, जिसको आप सारा दिन सारी रात टाइम दो और आपको मेहनत
का पता ना चले, लोग आपको बोले कि यार तुम पागल हो, इतनी मेहनत करने वाला काम कर रहे हो या कर रही हो, बेसिकली वो आपका पैशन होता है, लेकिन उससे आपको सुकून मिले वो काम करने से। अब आप ये ना सोचने बैठ जाना मोबाइल यूज करते रहते थे हमें इससे सुकून मिलता है, सारी सारी रात चैटिंग करते रहते हैं या दिल ये हमारा पैशन है, इसको हट के फिजिकली जो काम आप करते हो, ठीक है, वो आपका बेसिकली पैशन है। पैशन आप स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, पार्लर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपका पैशन है, अगर आपने अपने पैशन को पहचान लिया, वो कैसे पहचानोगे, जरा मोबाइल को हट के, सोशल मीडिया से दूर होके अपने आप को टाइम दे के आपको क्या चीज पसंद है, वो आपका पैशन है। उसने कहा कि आई वुड से डोंट गिव अप ऑन योर पैशन जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसने कहा कि अपने पैशन के साथ कोई भी समझौता नहीं करना, अपने मुआशरती जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं आपको कहने वाले कि यार ये काम नहीं हो सकता, उनकी वजह से, ठीक है, सोशल जो है सोशल बातों की वजह से, सो वट एवर यू फेसिंग इन योर लाइफ, स्टिक योर गोल्स ने बोला कि स्टिक योर गोल्स एंड फॉलो योर पैशन। अपने गोल पे सख्ती से जो है ना काम करें, अपने मकसद पे, एंड फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करते हुए, ठीक है, एंड डेफिनेटली बिलीव इन योर सेल्फ, और अपनी जात पे यकीन रखें कि आप ये काम कर सकते हैं, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव। उसने कहा एक दिन फिर आप वाकई वो अचीव कर लेंगे योर गोल, अपना मकसद, व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दैट डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरीडे। उसने कहा कि डेली बेस पे, ये नहीं कि आज आपके जुनून चढ़ा हुआ वीडियो देखे मेरी तो मैंने ये काम करना है, लेकिन नेक्स्ट डे आपका वो जुनून खत्म हो गया। आपके अंदर वो मोटिवेशन, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि आपने वो काम करना है, हर हाल में करना है, और बस आज मेरी वीडियो सुनने तक या 5-10 मिनट के बाद वो बात कानों से बाहर नहीं निकालनी। आपने वो अपने माइंड में सेट रखनी है कि यार मैं बेसिकली क्या हूँ, मैं जिंदगी में क्यों आया हूँ, और उस पैशन को पहचान के और फुल फोकस के साथ डेली बेस पे। उसने बड़ी लास्ट पे बड़ी अमेजिंग लाइन बोली, व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग दैट डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरीडे, यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी वो पैशन में, ठीक है, यानी कि एक दिन या आपने उस पर काम करा, फिर मुसलसल रोजाना कतरे कतरे से दरिया बनता है। हर रोज छोटा उस काम के बारे में, जो भी आपका काम है, जो भी आपका पैशन है, जो भी काम है, वट एवर, पूरे दिन में 24 घंटों में 1 घंटा भी आप उसको दो सीखने में, या कहीं से हासिल करो, उससे रिलेटेड नॉलेज हासिल करो, या उसको फिजिकली या लोगों को करके दिखाओ, जो भी वट एवर, जो भी आपके माइंड में है, ठीक है, उसको रोजाना आपने डेली बेस पे कतरा कतरा करोगे तो इंशाल्लाह दरिया भी बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा आपको ये छोटी सी जो है वीडियो, आपको मेरी जैसे मेरे दिल पर डायरेक्ट ये बात लगी, आपके दिल पे भी लगी होगी, और आपको भी जरा पता चलेगा कि बेसिकली वो एक्ट्रेस की वजह क्या थी कामयाबी की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के, उन सबके साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।